हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली जिसका नाम है व्रत सर्कल। ठीक है, इसके अंदर व्रत एवं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। अपने प्रश्नावली 10 है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे 10.1 के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसका आंसर होगा कि एक व्रत के अंदर अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अनेक भी हो सकता है और अनंत भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसी व्रत की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो व्रत की जो स्पर्श रेखा है उसे केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर? एक बिंदुओं पर। कैसे? जैसे ये व्रत है और ये इसकी क्या हो गई स्पर्श रेखा, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी ये। नेक्स्ट है, व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, अब दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी उसको बोलते हैं व्रत की जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। जैसे ये एक व्रत है और ये इसके अंदर में एक क्या है, दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती रेखा बना दी, एक और दो, तो ये हो जाएगी इसकी जीवा। थर्ड है, एक व्रत की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक व्रत की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी? दो। एक व्रत के अंदर दो ही समांतर रेखाएं खींच सकते हैं अपन। जैसे ये मान के चलो मैंने एक व्रत बनाया है, तो इसकी एक समांतर रेखा ये, दूसरी ये, यानी इस रेखा की केवल यही रेखा समांतर होगी और कोई रेखा इसकी समांतर नहीं हो सकती। जो स्पर्श रेखा होगी, रेखा तो हो सकती है, जीव हो सकती है, लेकिन स्पर्श रेखा एक ही होगी। तो एक व्रत की केवल और केवल दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। व्रत और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। जैसे ये वाला पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु। ठीक है, स्पर्श बिंदु। ओके, तो ये छोटे छोटे सवाल हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट चौंका तो पूछे जाते हैं, तो याद रखें इनके आंसर। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है अपना कि एक व्रत खींचिए और दो, एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। तो हमने क्या खींचा? एक व्रत बनाया है। ये क्या है? व्रत है। इस व्रत के अंदर ये वाली छेदक रेखा है, ये वाली कौन सी रेखा है? छेदक रेखा। और ये वाली स्पर्श रेखा है और दी गई रेखा एक है, यानी एक दी गई रेखा के क्या खींचना है अपने को? एक व्रत खींचना है। उस व्रत की एक तो स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा बना दी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये पूछा गया है क्वेश्चन हाफ ईयरली के अंदर और मेन एग्जाम में आने के 100% चांस है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसके अंदर जो क्वेश्चन करा रहा हूँ 4 या 5 क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो के अंदर। वो 4-5 क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन तुमको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे 100%। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची, रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो ये एक वृत्त है, इस वृत्त की ये स्पर्श रेखा है P और Q, स्पर्श रेखा हो गई ये यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ केंद्र से और Q की दूरी 24 सेंटीमीटर है और ये वाला कोण कितना है? 90 डिग्री। तो इसमें कौन सा त्रिभुज लग रहा है? वही समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज अपन क्या जानते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण की बात करें तो ये त्रिभुज है, तो इसकी OQ तो क्या हो जाएगा इसका? देखो इसमें क्या पूछिए आपने? त्रिज्या पूछी है OP, ये वाली त्रिज्या पूछी, ये वृत्त की क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण इसके लिए हो जाएगा ये 24 सेंटीमीटर। कितना? 24 सेंटीमीटर, यानी OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ये अब देखो OQ कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर बराबर OP का, हमें नहीं पता, OP R है, OP को क्या लिख देते हैं? R, त्रिज्या। त्रिज्या पूछ रहा है अपने से,
तो ये लिख दिया मैंने आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी क्यू का मान है 25, तो 25 का स्क्वायर। तो इसको 24 का जो स्क्वायर करेंगे अपन, 24 का स्क्वायर आता है 576, क्या आएगा 576, 24 का 576 और ये बराबर आर स्क्वायर प्लस 625। तो ये डाटा थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसमें जो दे रखी है ये 24 नहीं होगी, ये 25 सेंटीमीटर होगी और ये कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डाटा थोड़ा सा गड़बड़ है चित्र के अंदर, क्वेश्चन में सही है एकदम, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर और इधर 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इधर आ जाएगा 625, यह कितना आ जाएगा 625 का स्क्वायर 625 बराबर आर स्क्वायर प्लस 576। तो आर स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576, तो आर स्क्वायर बराबर बच जाएगा 49। तो आर बराबर आ जाएगा 49 का अंडर रूट, और 49 का अंडर रूट कितना होता है 7। तो ओ पी का मान, तो अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, आंसर होगा अपना। इस तरह अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड नंबर, ये क्या है देखो, आकृति 10.1 में, अब आकृति नहीं दी हुई है इसके अंदर। तो यदि टी पी ओ वाले वृत्त की किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि पी ओ क्यू 110 है, तो पी टी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा 70 डिग्री आंसर होगा, ठीक है। देखो अब वो सेम क्वेश्चन आ गया, अभी डिस्कस करा था हमने। तो इसमें क्या है, ये वाला इस पर लंब होती है भुजा, तो लंब होती है तो ये कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसके अंदर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होगा ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर ओ पी का 5 का स्क्वायर, वो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक है, प्लस पी क्यू क्या है वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो देखो 12 का स्क्वायर होता है 144 बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो 144 माइनस 25 करेंगे अपन बराबर पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ बच जाएगा अपना 119 बराबर पी क्यू। तो 119 का क्या आ जाएगा अंडर रूट बराबर पी क्यू का मान, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। पी क्यू की लंबाई निकल के आ जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व होगा। तो इस वृत्त वाला जो चैप्टर है इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके 1-2 क्वेश्चन कर लें तो आपके 101% 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। यदि इस वीडियो को भी आप देख लेते हो तो यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, ये बुक के ही क्वेश्चन है, ओके। अब अपना पिछला क्वेश्चन जो था उसमें क्या था, इसमें अपने को आकृति नहीं दी हुई थी, ठीक है। ये देखो, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ कैसे, एक बार इसको नोट कर लो आप, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करता हूँ, इसकी आकृति भी ड्रॉ करूँगा, ठीक है। आकृति दे नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन खुद ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि टीपी केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि, देखो एक वृत्त है, ये क्या है एक वृत्त है, इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, एक ये है और दूसरी ये है, ठीक है। इस वृत्त का केंद्र क्या है ओ, पी ओ क्यू, ठीक है। तो इस तरह अपना ये डायग्राम बन दिया हमने कि पी टी और क्यू टी दो स्पर्श रेखाएं इसके अंदर, ये वाला जो कोण है
ये कोण कितना है 110 डिग्री, कितना है 110 डिग्री। तो देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि अपने इसको, अब ये चतुर्भुज बन रहा है एक POQT, क्या बन रहा है चतुर्भुज, तो चतुर्भुज POQT, ठीक है। अब इसमें ये जो है केंद्र से स्पर्श रेखा पे क्या होता है लंब, तो ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। और इसको मान लेते हैं अपन, क्या x मान लिया, तो जो सबको ऐड करता हूँ, पता है चतुर्भुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 360, तो 90 प्लस 90 प्लस के 110 प्लस के x बराबर 360 डिग्री। तो 90 90 कितने हो गए 180, और 110 कितने हो गए 290, ठीक है। कितने हो गए 290 डिग्री, ये डिग्री है, प्लस x बराबर 360। तो x बराबर कितना आ जाएगा 360 माइनस 290, तो x बराबर कितना आ जाएगा 70 डिग्री, कितना आ जाएगा 70 डिग्री आंसर। तो यानी ये जो कोण T पूछा है PTQ पूछा है, इसने P ये वाला PT और Q ये वाला कोण पूछा है आपने से। तो इसको कैसे निकाल लेंगे अपन, इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, इसका मान 70 डिग्री ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि जब भी वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं बनती हैं, तो स्पर्श रेखाओं पे ये जो केंद्र पे कोण बन रहा है, ये वृत्त का क्या हो जाएगा केंद्र बन जाएगा। तो इस केंद्र पे ये जो कोण बन रहा है केंद्र पे, और इसका जो सम्मुख कोण है, इन दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है, यहाँ लिखता हूँ मेथड सेकेंड। तो 180 डिग्री होता है, तो 110 प्लस x बराबर 180 डिग्री। सम्मुख कोण हो गई, आमने सामने के कोण है तो सम्मुख कोण हो गई, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 110, तो x बराबर निकल के आ जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ से भी अपन इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं बिना किसी सॉल्यूशन के। ये 110 है, तो ये सामने वाला हमेशा कितने का होगा 70 डिग्री का, यानी कोण इसका और इसका जो योग है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। सम्मुख कोण है जब भी वृत्त पर इस तरह से स्पर्श रेखाएं किसी बाह्य बिंदु से खींची जाती हैं। तो वृत्त से संबंधित ये हमारे 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, और जो फर्स्ट में हमने शुरू करे थे वो वृत्त की प्रॉपर्टी से संबंधित क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप एक बार वीडियो को 1-2 बार अच्छी तरह देख लें, क्वेश्चनों को नोट कर लें और सॉल्व करने की कोशिश करें खुद से बिना देखे। नहीं आए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ इससे संबंधित, वृत्त से संबंधित, कि वृत्त जो होता है, कि वृत्त जो है वृत्त ये, ठीक है। तो ये वृत्त एक वृत्त हो गया, ये इसका क्या हो गया केंद्र, और ये वृत्त की क्या हो जाती है त्रिज्या, ठीक है, बिल्कुल त्रिज्या। और त्रिज्या और ये वृत्त का पूरा क्या हो जाएगा ये r, और ये भी क्या हो जाएगी r। तो r और r कितनी हो जाएगी 2r, कितना 2r। तो यानी वृत्त का जो व्यास है, व्यास बराबर होता है r/2, यानी त्रिज्या का आधा होता है हमेशा व्यास, ठीक है। और एक बात और कि व्यास जो होता है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, सबसे बड़ी जीवा है। व्यास जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। और जीवा क्या होती है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, वो वृत्त की क्या होती है जीवा। जैसे ये वृत्त लिया मैंने और एक इसको इस तरह मैंने दो बिंदुओं पे काटती हुई निकल गई कोई रेखा, तो ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब ये क्या होगी इसकी जीवा। जबकि स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ये एक बिंदु पर स्पर्श, इसको क्या बोलेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा। और ये वाला बिंदु जो होगा इसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु। कौन सा स्पर्श बिंदु। और वृत्त से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। समांतर स्पर्श रेखा की अभी आगे बात की थी हमने, तो केवल और केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त का क्षेत्रफल की बात करूं मैं, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है ये होता है πr²।
आर वृत्त की क्या है, त्रिज्या, और पाई का मान सबको पता है, पाई बराबर क्या होता है 22/7 या 3.14। वृत्त की परिधि की बात करूँ मैं तो वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, ठीक है। तो ये परिधि का मतलब है इस वृत्त के चारों ओर एक गोल गोल चक्कर लगाना। तो वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आई हैं इसके अंदर, तो इनको ज़रूर देखें। वृत्त संबंधित जितनी भी समस्या होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी यदि इसको आराम से देख लिया तो। ओके, और आगे के जो क्वेश्चन है वृत्त के 10.2 के वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।